बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 237 लक्ष्मी स्तोत्र पाठ और फल। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, प्राचीन काल में इंद्र ने राज्य लक्ष्मी की स्थिरता के लिए जिस तरह भगवती लक्ष्मी की स्तुति की थी, उसी तरह राजा को भी अपनी विजय के लिए उनका स्तवन करना चाहिए। इंद्र बोले, जो संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभायमान हैं तथा जो भगवान श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान हैं, उन लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जगत को पवित्र करने वाली देवी तुम ही सिद्धि हो और तुम ही स्वधा, स्वाहा, शुद्धा, संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। शोभामयी देवी तुम ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या तथा मोक्ष रूप फल संप्रदान करने वाली आत्मविद्या तथा मोक्ष रूप फल संप्रदान करने वाली आत्मविद्या हो। आनवीक्ष की त्रयी वार्ता तथा दंड नीति भी तुम ही हो। हे देवी, आप स्वयं सौम्य स्वरूप वाली हो, इसलिए आपसे व्याप्त होने के कारण इस जगत का रूप भी सौम्य दिखाई देता है। हे भगवती, तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री है जो कौमोद की गदा धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु के अखिल यज्ञमय विग्रह को, जिसका योगी लोग चिंतन करते हैं, अपना निवास स्थान बना सके। हे देवी, तुम्हारे त्याग देने से समस्त त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, परंतु इस समय पुनः आपका ही सहारा पाकर यह समृद्धिपूर्ण दिखाई देती है। हे महाभागे, आपकी कृपा दृष्टि से ही मनुष्यों को सदा स्त्री, पुत्र, गृह, मित्र और धन धान्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। हे देवी, जिन पुरुषों पर आपकी दया दृष्टि पड़ जाती है, उनको शरीर की निरोगता, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष की हानि और सभी तरह के सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे माता, आप संपूर्ण भूतों की जननी और देवाधिदेव विष्णु सबके पिता हैं। आपने और भगवान श्री हरि विष्णु ने इस चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। सभी को पवित्र करने वाली देवी, आप मेरी मान प्रतिष्ठा, खजाना, अन्न भंडार, गृह, साज, सम्मान, शरीर और स्त्री किसी का भी त्याग ना करो। भगवान श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल में वास करने वाली लक्ष्मी, मेरे पुत्र, मित्रवर्ग, पशु तथा आभूषणों को भी ना त्यागो। विमल स्वरूपा देवी, जिन मनुष्यों को आप त्याग देती हो, उनको सत्य, समता, शौच तथा शील आदि सद्गुण भी तत्काल ही छोड़ देते हैं। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने पर गुणहीन मनुष्य भी तुरंत ही शील आदि संपूर्ण श्रेष्ठतम गुणों का तथा पीढ़ियों तक बने रहने वाले ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। हे देवी, जिसको आपने अपनी दया दृष्टि से एक बार देख लिया, वही श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है, गुणवान, धन्यवाद का पात्र, कुलीन, बुद्धिमान, शूर और पराक्रमी हो जाता है। हे विष्णु प्रिय, आप जगत की माता हो, जिसकी तरफ से आप मुंह फेर लेती हो, उसके शील आदि सभी गुण तत्काल दुर्गुण के रूप में बदल जाते हैं। कमल के समान नेत्र वाली देवी, ब्रह्मा जी की जिह्वा भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में सक्षम नहीं हो सकती। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ तथा कभी भी मेरा परित्याग ना करो। पुष्कर जी ने कहा कि इंद्र के इस तरह स्तवन करने पर भगवती लक्ष्मी ने उनको राज्य की स्थिरता और संग्राम में विजय आदि का अभीष्ट वरदान दिया। साथ ही अपने स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने वाले पुरुषों के लिए भी उन्होंने भोग तथा मोक्ष मिलने के लिए वर संप्रदान किया। इसलिए मनुष्य को सदा ही लक्ष्मी के इस स्तोत्र का पाठ और श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 237वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम की नीति विचार। श्री अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, मैंने आपसे पुष्कर की कही हुई नीति का वर्णन किया। अधुना आप लक्ष्मण के प्रति श्री रामचंद्र द्वारा कही गई विजयदायिनी नीति का निरूपण सुनो। यह धर्म आदि को बढ़ाने वाली है। श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, न्याय अर्थात धान्य का छठा भाग लेने आदि के द्वारा धन का अर्जन करना, अर्जित किए हुए धन को व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना,
उसकी स्वजनों और परिजनों से रक्षा करना तथा उसका सत्पात्र में नियोजन करना, यज्ञादि में तथा प्रजापालन में लगाना एवं गुणवान पुत्र को सौंपना। ये राजा के 4 तरह के व्यवहार बतलाए गए हैं। राजा को न्याय और पराक्रम से संपन्न एवं भली भांति उद्योगशील होकर स्वमंडल एवं परमंडल की लक्ष्मी का चिंतन करना चाहिए। नय का मूल है विनय और विनय की प्राप्ति हो जाती है शास्त्र के निश्चय से। इंद्रिय जय का नाम विनय है। जो उस विनय से युक्त होता है वही शास्त्रों को प्राप्त होता है। जो शास्त्र में निष्ठा रखता है उसी के हृदय में शास्त्र के अर्थ तत्व स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं। ऐसा होने से स्वमंडल और परमंडल की श्री प्रसन्न अर्थात निष्कंटक रूप से प्राप्त होती है। उसके लिए लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती है। शास्त्र ज्ञान 8 गुणों से युक्त बुद्धि, धृति अर्थात उद्वेग का अभाव, दक्षता अर्थात आलस्य का अभाव, प्रगल्भता अर्थात सभा में बोलने का कार्य करने में भय अथवा संकोच का ना होना, धारणशीलता अर्थात जानी सुनी बात को भूलने न देना, उत्साह अर्थात शौर्यादि गुण, प्रवचन शक्ति, दृढ़ता अर्थात आपत्ति काल में क्लेश सहन करने की क्षमता, प्रभाव अर्थात प्रभु शक्ति, सुचिता अर्थात विविध उपायों द्वारा परीक्षा लेने से सिद्ध हुई आचार विचार की शुद्धि, मैत्री दूसरों को अपने प्रति आकृष्ट कर लेने का गुण, त्याग अर्थात सत्पात्र को दान देना, सत्य अर्थात प्रतिज्ञा पालन, कृतज्ञता अर्थात उपकार को ना भूलना, कुल अर्थात कुलीनता, शील अर्थात अच्छा स्वभाव और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह तथा क्लेश सहन की क्षमता, ये संपत्ति के हेतुभूत गुण हैं। विस्तृत विषय रूपी वन में दौड़ते हुए तथा निरंकुश होने के कारण विप्रमाथी अर्थात विनाशकारी इंद्रिय रूपी हाथी को ज्ञानमय अंकुश के वश में करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद ये षड्वर्ग कहे गए हैं। राजा इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। राजा को इन सभी का त्याग हो जाने पर वह सुखी होता है। राजा को विनय गुण से संपन्न हो, आन्वीक्षिकी अर्थात आत्मविद्या एवं तर्क विद्या, वेद त्रयी वार्ता अर्थात कृषि, वाणिज्य और पशुपालन तथा दंड नीति, इन 4 विद्याओं का उनके विद्वानों तथा उन विद्याओं के अनुसार अनुष्ठान करने वाले को कर्मठ पुरुषों के साथ बैठकर चिंतन करना चाहिए, जिससे लोक में उनका सम्यक प्रचार और प्रसार हो। आन्वीक्षिकी से आत्मज्ञान एवं वस्तु के यथार्थ स्वभाव का बोध होता है। धर्म और अधर्म का ज्ञान वेद त्रयी पर अवलंबित है। अर्थ और अनर्थ वार्ता के सम्यक उपयोग पर निर्भर है तथा न्याय और अन्याय दंड नीति के समुचित प्रयोग और अप्रयोग पर आधारित है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, सत्य भाषण करना, बाहर और अंदर से पवित्रता रहना एवं शौचाचार का पालन करना, दीनों के प्रति दया भाव रखना तथा क्षमा अर्थात निंदा आदि को सह लेना, ये चारों वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म कहे गए हैं। राजा को चाहिए कि वह प्रजा पर अनुग्रह करे और सदाचार के पालन में संलग्न रहे। मधुर वाणी, दीनों पर दया, देश काल की अपेक्षा से सत्पात्र को दान, दीनों और शरणागतों की रक्षा तथा सत्पुरुषों का संग, ये सत्पुरुषों के आचार हैं। यह आचार प्रजा संग्रह का उपाय है, जो लोक में प्रशंसित होने के कारण श्रेष्ठ हैं तथा भविष्य में अभ्युदय रूप फल देने वाला होने के कारण हितकारक हैं। यह शरीर मानसिक चिंताओं तथा रोगों से घिरा हुआ है। आज या कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशा में इसके लिए कौन राजा धर्म के विपरीत आचरण करना चाहेगा। राजा को चाहिए कि वह अपने लिए सुख की इच्छा रखकर दीन दुखी लोगों को पीड़ा ना दे, क्योंकि सताया जाने वाला दीन दुखी मनुष्य दुख जनित क्रोध के द्वारा अत्याचारी राजा का विनाश कर डालता है। अपने पूजनीय पुरुष को जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कल्याणकामी राजा दुष्ट जन को उससे भी अधिक आदर देते हुए हाथ जोड़े। तात्पर्य यह है कि दुष्ट को सामनीति से ही वश में किया जा सकता है। साधु सुहृदों तथा दुष्ट शत्रुओं के प्रति भी सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रियवादी देवता कहे गए हैं और कटुवादी पशु।
बाहर और अंदर से शुद्ध रहकर राजा को आस्तिकता अर्थात ईश्वर तथा परलोक पर विश्वास द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाएं और सदा देवताओं का पूजन करना चाहिए। गुरुजनों का देवताओं के समान ही सम्मान करना चाहिए तथा सुहृदों को अपने तुल्य मानकर उनका भली भांति सत्कार करना चाहिए। वह अपने ऐश्वर्य की रक्षा एवं वृद्धि के लिए गुरुजनों को प्रतिदिन नमस्कार द्वारा अनुकूल बनाए। अनुचान अर्थात सांगवेद के अध्येता की सी चेष्टाओं द्वारा विद्यावृद्ध सत्पुरुषों का सामुख्य प्राप्त करना चाहिए। सुकृत कर्म अर्थात यज्ञादि पुण्य कर्म तथा गंध पुष्प आदि समर्पण द्वारा देवताओं को अपने अनुकूल करना चाहिए। सद्भाव अर्थात विश्वास द्वारा मित्र का हृदय जीते। संप्रभ अर्थात विशेष आदर से बांधवों और पिता अर्थात पिता और माता के वंशों के बड़े बूढ़ों को अनुकूल बनाए। स्त्री को प्रेम से तथा भृत्य वर्ग को दान से वश में करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो बाहरी लोग हैं उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका हृदय जीतना चाहिए। दूसरे लोगों के कृत्यों की निंदा या आलोचना नहीं करना चाहिए। अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुरूप धर्म का निरंतर पालन, दीनों के प्रति दया, सभी लोक व्यवहारों में सबके प्रति मीठे वचन बोलना, अपने अनन्य मित्र प्राण देकर भी उपकार करने के लिए उद्यत रहना, गृह पर आए हुए मित्र या सज्जन अन्य सज्जनों को भी हृदय से लगाना, उनके प्रति अत्यंत स्नेह एवं आदर प्रकट करना, आवश्यकता हो तो उनके लिए यथाशक्ति धन देना, लोगों के कटु व्यवहार एवं कठोर वचन को भी सहन करना, अपनी समृद्धि के अवसरों पर निर्विकार रहना अर्थात हर्ष या दर्प के वशीभूत ना होना, दूसरों के अभ्युदय पर मन में ईर्ष्या या जलन ना होना, दूसरों को ताप देने वाली बात ना बोलना, मौन व्रत का आचरण अर्थात अधिक वाचाल ना होना, बंधुजनों के साथ अटूट संबंध बनाए रखना, सज्जनों के प्रति चतुरस्रता अर्थात अवक्र सरल भाव से उनका समाराधन, उनकी हार्दिक सम्मति के अनुसार कार्य करना, ये महात्माओं के आचार हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 238वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।